ग्रे हेयर टू ब्लैक हेयर नेचुरली इन हिंदी, ग्रे हेयर होम रेमेडीज, ग्रे हेयर सॉल्यूशंस, वाइट हेयर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस, प्रीमैच्योर ग्रेइंग को कैसे रोका जाए, बालों का सफेद होना कैसे बंद किया जाए और भी बहुत कुछ देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू डाइट बर्ब, व्हाई स्टार्व व्हेन यू कैन प्लान योर फूड। मेरा नाम पायल है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ। डाइट बर्ब पर हम हमेशा लाइफस्टाइल करेक्शन की बातें करते रहते हैं, और क्यों ना करें, गलत लाइफस्टाइल ही आधे से ज्यादा मुसीबतों का कारण भी तो है। और ऐसी ही एक मुसीबत है ग्रे हेयर, यानी कि वक्त के पहले बालों का सफेद होना। शुरुआत तो 1 या 2 बाल से ही होती है, पर देखते ही देखते सर का एक पूरा पैच वाइट हो जाता है और फिर हम वही हेयर डाई के अधीन हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कुछ सॉल्यूशंस जो कि आपके ग्रे हेयर को नेचुरली ब्लैक करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हेयर को इसका कलर कहाँ से मिलता है। What gives hair its color? तो बेसिकली हमारे हेयर फॉलिकल में मेलेनिन नामक एक पिगमेंट होता है जिसका काम हमारे बालों को कलर देने का होता है। आपके बालों का कलर टाइप एंड अमाउंट ऑफ मेलेनिन पे डिपेंड करता है। इस चार्ट में ब्लैक, ब्राउन, रेड एंड ब्लॉन्ड हेयर पिगमेंट्स की जानकारी हमने दी है। चलिए देखते हैं प्रीमैच्योर ग्रेइंग के कॉजेज। आपके बालों की एक नेचुरल लाइफ साइकिल होती है जिसमें ये मर जाते हैं और फिर से रीजनरेट होते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ये फॉलिकल्स कम कलर प्रोड्यूस करते हैं और बाल सफेद होने लगते हैं। कॉजेज ऑफ प्रीमैच्योर वाइट हेयर इस तरह से हैं। नंबर 1, जेनेटिक्स। चेक करिए कि आपकी मम्मी के या पापा के बाल सफेद होना कब शुरू हुए थे। नंबर 2, स्ट्रेस। टेंशन लेना, कम सोना स्ट्रेस को और भी बढ़ा देते हैं एंड बाल परमानेंटली वाइट होने लगते हैं। कॉज नंबर 3 है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स लाइक एलोपेसिया एंड विटिलिगो। अगला कारण है थायराइड डिसऑर्डर्स। हाइपोथायराइड एंड हाइपोथायराइड दोनों ही कंडीशंस में बॉडी कम मात्रा में मेलेनिन को प्रोड्यूस करती है और बालों का सफेद होना शुरू हो जाता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी आपके हेयर सेल्स को वीक कर देती है और मेलेनिन प्रोडक्शन को भी अफेक्ट करती है। अगला रीजन है स्मोकिंग। स्मोकिंग से ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। लंग्स एंड हार्ट तो अफेक्ट होते ही हैं, पर साथ में हेयर फॉलिकल की तरफ का ब्लड फ्लो भी अफेक्ट होता है और बाल बहुत जल्दी सफेद होने लगते हैं और ज्यादा झड़ने भी लगते हैं। अगला कारण है पित्त इम्बैलेंस। आयुर्वेद की बात करें तो पित्त दोषा इम्बैलेंस से अकाल पालित्य यानी कि प्रीमैच्योर ग्रेइंग हो सकती है। सो टू बी ऑनेस्ट, अगर आपके सफेद बालों का रीजन जेनेटिक्स है तो इसे रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। इस केस में आपको कोशिश करनी चाहिए अपने बालों को मेंटेन करने की। पर अगर आपके ग्रे बालों का कारण बाकी दिए हुए रीजंस में से कोई एक है तो सही डाइट और एक गुड हेयर केयर रूटीन इस कंडीशन से आपको बचा सकता है। तो चलिए देखते हैं ग्रे हेयर सॉल्यूशंस, बालों का सफेद होना कैसे रोकें। सोल्यूशन नंबर 1, ईट इनफ वाइटमिन्स। ऐसे खाने को अपने रूटीन में इंक्लूड करिए जो विटामिन B12, विटामिन E, विटामिन D एंड विटामिन A में रिच हो और जिनमें बायोटीन भी भरपूर मात्रा में हो। तो फूड आइटम्स की लिस्ट इस तरह से है: एग योक्स, ब्रीवर्स ईस्ट, ऑर्गन मीट्स लाइक लिवर, फिशेस लाइक सैमन, शेलफिश एक्सेट्रा। वेजिटेरियंस यूज करिए नट्स जैसे कि आलमंड्स, पीनट्स, वॉलनट्स, पीकन नट्स। इसके अलावा एवोकाडो, पंपकिन और सनफ्लावर के सीड्स, स्वीट पोटैटो, ब्रोकली, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क, चीज, कर्ड एंड पनीर आपको अपने खाने में इंक्लूड करने चाहिए। सोल्यूशन नंबर 2, ईट इनफ मिनरल्स। जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम एंड कॉपर, ये जो मिनरल्स हैं आपकी हेयर की स्ट्रेंथ, ग्रोथ एंड रिपेयर में खासा मदद करते हैं। हियर इज अ फूड लिस्ट जो कि इन सारे मिनरल्स में रिच है। आप इस्तेमाल करिए पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, आलमंड्स एंड वॉलनट्स, शेलफिश, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, केल। अगर आपको थायराइड इशू है तो इन क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स को आप कुक करके इस्तेमाल करिए तो थायराइड में भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। इनके अलावा आप ऑर्गन मीट्स, एग्स, डार्क चॉकलेट, एवोकाडो, स्वीट पोटैटो, किनवा, जवार और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल करिए। सोल्यूशन नंबर 3, स्टॉप स्मोकिंग। अगर स्मोकिंग के कारण आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो सीधा सा उसका सरल सा सोल्यूशन है कि आप स्मोकिंग बंद कर दीजिए। बालों के साथ साथ आप और भी कई प्रॉब्लम से बच सकेंगे।
सोल्यूशन नंबर 4, प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्श सनरेज। अपने बालों को धूप से बचाइए। धूप में बाहर निकलना हो तो लाइट वेट का स्कार्फ या फिर कैप का इस्तेमाल करिए। अगर लौटने पर बाल पसीने में भीग जाएं तो उन्हें बांधे नहीं बल्कि बालों को खुला छोड़ दें और पसीने को ड्राई होने दें। सोल्यूशन नंबर 5 है स्टॉप डैमेजिंग योर हेयर। अपने बालों को खुद से डैमेज ना करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्लीचिंग है, हेयर ड्रायर है, हेयर आयरन है, कर्लिंग आयरन्स हैं, इनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं। बालों को हर तरह की हीट ट्रीटमेंट से बचाना चाहिए, इसीलिए गर्म पानी से भी ना नहाएं तो बेटर है। हेयर वॉश करना हो तो रूम टेम्परेचर या ठंडे पानी से ही करिए। हार्श शैम्पूज और केमिकल्स से बचिए। चलिए अब एक नज़र डालते हैं नेचुरल होम रेमेडीज फॉर ग्रे हेयर। सबसे पहला होम रेमेडी है ऑयलिंग। आप आलमंड ऑयल, सरसों ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या फिर रोज़मरी ऑयल में से जो ऑयल सूट हो उसे यूज़ करिए। हफ्ते में 2 बार रात को सोने से पहले इसे हल्का सा वार्म करिए और फिर उसकी मसाज करिए। इससे और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप इस ऑयल में कभी मेथी दाना का पाउडर मिला सकते हैं तो कभी इस ऑयल में प्याज का रस भी मिला सकते हैं, या कभी इस तेल में करी लीफ जो होती हैं उनको बॉईल कर लीजिए और फिर उसे निचोड़ कर इस ऑयल को ठंडा कर कर यूज़ करिए। अगला रेमेडी है जिंजर यानी कि अदरक का रस। अदरक का पीस ग्रेट कर लीजिए और उसका रस निकाल कर इसे अपने स्कैल्प पे रोज़ रूट्स पे जेंटली मसाज करिए। इससे बाल मजबूत भी होते हैं और नए बालों की ग्रोथ होती है। वो पॉसिबली ब्लैक या ब्राउन आपके हेयर पिगमेंट्स के हिसाब से आएंगे और हेल्दी भी होंगे। जो बाल ऑलरेडी वाइट हैं उनको हम नेचुरली वापस ब्राउन या ब्लैक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको नेचुरल डाइज ही यूज़ करनी होंगी। पर जो नए बाल आ रहे हैं वो आपके हाथ में है और इस रस को यूज़ करने से पिगमेंटेड नए बाल आने की बहुत अच्छी चांस होगी। अगला रेमेडी है आंवला। आंवला का जूस अपने स्कैल्प और रूट्स पे रब करिए और सुबह सुबह इस जूस का सेवन भी करिए। नेक्स्ट रेमेडी है ब्लैक सेसमी सीड्स। काला तिल का तेल बालों में ज़रूर से लगा सकते हैं। साथ ही काला तिल आप अपनी डाइट में भी ज़रूर इंक्लूड करिए। अगर आपके बाल विटामिन डेफिशिएंसी के कारण सफ़ेद हो रहे हैं तो आप अपने बालों में वार्म घी की मालिश भी कर सकते हैं। अगला होम रेमेडी है जूस मास्क। जब भी समय हो आप इनमें से कोई भी जूस लेकर अपने बालों पर और रूट्स पे मालिश कर लीजिए। इससे बालों को पोषण भी मिलता है और एक बहुत अच्छी शाइन मिलती है। आप यूज़ कर सकते हैं राजगिरा के पत्तों का जूस, प्याज यानी कि अनियन का जूस, कैरेट का जूस, बीट रूट का जूस या फिर व्हीट ग्रास का जूस। अगला रेमेडी है एंटी एजिंग हेयर मास्क। वीकली एक बार या मंथली ट्वाइस आप इनमें से कोई भी हेयर मास्क बनाकर यूज़ करिए। नंबर 1 है दही और करी लीव्स का पेस्ट का मास्क, या फिर दही प्लस मेथी दाना का पाउडर का मास्क, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं आंवला पाउडर और कोकोनट ऑयल का मास्क, या फिर आंवला प्लस शिकाकाई पाउडर प्लस भृंगराज ऑयल का मास्क। अगला रेमेडी है नेचुरल हेयर डाइज। जो बाल आपके ऑलरेडी सफ़ेद या ग्रे हो चुके हैं उन्हें ना हम वापस ब्लैक नहीं कर सकते, तो आप नेचुरल हेयर डाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं मेहंदी, इंडिगो पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, ब्लैक टी वाटर। इन सब के अलावा, इन सारे होम रेमेडीज के अलावा विटामिन्स एंड मिनरल रिच फूड्स की जो हमने लिस्ट आपको शुरुआत में बताई थी, आप उसे अपने डाइट में जरूर शामिल करिए। हर प्रॉब्लम का सलूशन उसके कॉज में छुपा होता है। अगर आपको अपने बालों के सफेद होने का कारण पता है तो उस कारण पे वर्क करिए ताकि आप इस प्रॉब्लम को रिवर्स कर पाएं। इस वीडियो को लाइक करके अपने उन फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स से जरूर शेयर करिए जिनको इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। आप अपने क्वेश्चंस हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह साइंटिफिकली करेक्ट और प्रैक्टिकली पॉसिबल इन्फॉर्मेशन हम हमेशा आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैप्पी ईटिंग।